नमस्कार, मैं आचार्य मीनाक्षी गुप्ता। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ और पिछले कई वर्षों से इन विद्याओं में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इन सनातन विद्याओं के साथ, इनके नियमों के साथ जब हम अपने घर को, अपने वर्क प्लेसेस को व्यवस्थित करते हैं तो हमारी बहुत सारी जो जीवन की प्रॉब्लम है उनसे हमें छुटकारा मिलता है। और ऐसा बहुत सारे क्लाइंट के साथ हम कर भी पाए हैं। आज हम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वास्तु करेक्शन वीडियोस की जो सीरीज की, उसमें आज सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे नॉर्थ दिशा में कैसे हम बैलेंसिंग करें। तो हमारे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे अपने घर की डिग्री लेनी है और उसके अकॉर्डिंग दिशाओं में, किस दिशा में, आपके घर में किस दिशा में क्या एक्टिविटी है वो नोट डाउन करना है और उस एक्टिविटी के एक पेज पे एक्टिविटी नोट डाउन करनी है और उसके साइड में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो नोट डाउन करना है। तो अगर प्रॉब्लम है तो ही सॉल्यूशन करना है, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। फर्स्ट। सेकंड ये कि कुछ नियम होते हैं वास्तु बैलेंसिंग के भी। जो फर्स्ट नियम तो यही है कि अगर आपको उस दिशा से रिलेटेड प्रॉब्लम है तभी आप सॉल्यूशन करेंगे। और सेकंड ये कि जो आपके दिशा, आपके घर की दिशा के लिए रूल हैं या जो चीज़ें आपके घर के लिए बताई गई हैं वो दूसरे के घर में या दूसरे को सेम एज इट इज नहीं लगेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग रूल को फॉलो करते हुए हमें चलना है। फिर अगर हम बात करते हैं कि घर के मध्य स्थान यानी कि ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह की कोई भी तोड़फोड़, कोई भी उपाय या रेमेडी नहीं करते हैं। ब्रह्मा यानी कि क्रिएटर है और क्रिएटर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। सो हमारे जो डॉक्टर खुशदीप बंसल, जो हमारे गुरु सखा हैं, उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया उसके बेस पर, उसके आधार पर ही हम आपको ये सारी जो जानकारी है वो दे रहे हैं। तो ब्रह्म स्थान को डिस्टर्ब नहीं करना है। और एक और रूल कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वॉशरूम है तो चलेगा, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है या नॉर्थ ईस्ट में आपका गैस चूल्हा आता है, गैस स्टोव आता है, तो आप वहां से उसको रिमूव करेंगे, टॉयलेट को भी रिमूव करेंगे और गैस स्टोव को भी रिमूव करेंगे। इसके अलावा कोई भी वहां के लिए रेमेडी नहीं होती है। बाकी 9 डायरेक्शंस की जो भी रेमेडीज है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने डिग्री देखी और अब नॉर्थ के मेन नॉर्थ डायरेक्शन है, उसकी सब डायरेक्शंस जो हैं उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो नॉर्थ वेस्ट से अगर हम देखते हैं, आप कंपास पे देखेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शंस में अगर आपके घर में गैस स्टोव है, किचन आ गया है आपका, सो आपको सपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज होंगे। मतलब अगर आपके घर में ये है तो आपके जो घर में काम करते हैं, जो हमारे हाउस हेल्प्स होते हैं, उनसे रिलेटेड इश्यूज हमें हो जाती हैं, हमें वो हेल्प नहीं मिल पाती है। फैमिली मेम्बर्स में भी आपस में जो है वो एक दूसरे की सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर बाकी हमें स्किन से रिलेटेड अगर इश्यूज होते हैं और हमारे जो नॉर्थ से रिलेटेड, नॉर्थ वेस्ट के जो हमारे सपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो जब अगर हम फेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे। अगर यहाँ टॉयलेट है तो हम टॉयलेट की सीट को या तो ब्रास स्ट्रिप से या येलो कलर के टेप से 3 साइड से हम फ्लोर पर टेप लगाएंगे अगर वेस्टर्न टॉयलेट है, और अगर ये इंडियन टॉयलेट है तो 4 साइड्स पे हम येलो टेप या ब्रास से उसको ट्रीट करेंगे। इससे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कि वहां से हमने वर्चुअल एक वॉल बना दी है, जो उस एरिया से, उस स्पेस से उसको हमने रिमूव कर दिया उस एनर्जी को। क्योंकि टॉयलेट क्या होता है, डिस्पोजल की एक्टिविटी होती है। ये डिस्पोजल की एक्टिविटी जहां भी जाएगी, जिस जोन में जाएगी, उस जोन की एट्रीब्यूट के साथ, उस जोन की जो हमारी देन, उस जोन की जो देन है हमें, जो जोन वो देता है हमें, जैसे कि अगर नॉर्थ वेस्ट है तो हमें सपोर्ट देता है, तो वो एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है टॉयलेट की, उस सपोर्ट को डिस्टर्ब करेगी। तो हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे। सिंपल वे है, टॉयलेट है तो ब्रास की टेप लगानी है, अगर किचन है तो जैसलमेर येलो कलर का स्टोन आता है, वो आप अपने गैस स्टोव के नीचे, किचन में गैस स्टोव के नीचे आप उसको प्लेस करेंगे तो वहां से फायर बैलेंस होगा। अब हम आगे आते हैं, उसके उसके जस्ट आगे है जो NNW यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट की डायरेक्शन है। अगर यहाँ पर आपका किचन आता है और नॉर्थ में किचन आता है आपका NNW,
नॉर्थ एंड NNE, इन तीनों डायरेक्शन में जब आपका किचन आता है या गैस स्टोव आता है तो आप उसके नीचे ग्रीन कलर का बड़ौदा मार्बल जो है गैस स्टोव के नीचे प्लेस करेंगे। इससे हम फायर को वहाँ पे बैलेंस करेंगे। फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका गैस स्टोव आता है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, नॉर्थ ईस्ट के गैस स्टोव को या नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को हम लोग रिमूव करेंगे। इसके अलावा उसकी और कोई रेमेडी नहीं है। तो ये तो हमने बात की टॉयलेट की और गैस स्टोव की। नॉर्थ वेस्ट के अलावा बाकी नॉर्थ के एरिया में कहीं भी अगर टॉयलेट आता है, टॉयलेट सीट आती है, तो हम उसको एल्यूमिनियम स्ट्रिप से या ब्लू कलर की टेप से ट्रीटमेंट करेंगे। टॉयलेट सीट की जो फ्लोर है, जिस पे टॉयलेट सीट है, उसकी फ्लोर पे 3 साइड्स हम लोग ब्लॉक करेंगे, या फिर अगर इंडियन है तो हम 4 साइड्स ब्लॉक करेंगे। इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट देंगे। तो और क्या हो सकता है नॉर्थ में जो हमें हमारे नॉर्थ को हैम्पर करेगा? नॉर्थ में अगर आपका कर्टन्स हैं, उसमें आपने रेड फैमिली का कोई भी कलर्स है, या नॉर्थ में स्टोरेज आ गई है, स्टोरेज को हम बोलते हैं कि ब्लॉक्ड एनर्जी है, यानी कि वहाँ पे अर्थ एलिमेंट आ गया है, तो हम वहाँ से स्टोरेज को या तो रिमूव करेंगे या फिर उस स्टोरेज को मैनेज करके वहाँ रखेंगे। फिर अगर वहाँ पे कुछ रेड फैमिली कलर्स हैं, हमारे वॉल पे जो नॉर्थ की वॉल है, अगर वहाँ रेड फैमिली कलर्स हैं, कुछ रेड, पिंक, पीच, इस तरीके से अगर कलर्स हैं, सो वहाँ से वो कलर हटा के उसको ऑफ वाइट शेड में या फिर लाइट ब्लू शेड में हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम अगर यहाँ इस तरीके से हम नॉर्थ को बैलेंस करेंगे तो नॉर्थ में हमारे जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि नॉर्थ क्या है, वाटर एलिमेंट है, हमारा जो अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, इसमें 70% वाटर है। तो जब भी हमारे बॉडी में भी 70% वाटर है, हमारे घर का अगर नॉर्थ डिस्टर्ब है, नॉर्थ मतलब जल की दिशा डिस्टर्ब है, तो हमारे बॉडी में भी जो वाटर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हमें बहुत सारे उस घर में रहने वाले लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो अगर घर में बार बार लोग बीमार पड़ते हैं, हेल्थ ठीक नहीं रहती है, या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते हैं, या अगर बिजनेस है तो बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते हैं, और रिलेशन अच्छा नहीं रहता है, अट्रैक्शन चाहे वो हमारे काम को लेकर हो या हमारे आपस में जो हम बात किसी से करें या हम कुछ काम करते हैं, उस काम में, उस प्रोडक्ट में अट्रैक्टिविटी ना हो, अट्रैक्शन ना हो, या हम जो भी हम करते हैं उसमें हम अट्रैक्शन, अगर हमारे आकर्षण की कहीं कमी है, तो हमारे जल तत्व की जो दिशा है वो इम्बैलेंस होती है। और जो मैंने आपको ये रेमेडीज बताई हैं, उपाय बताए हैं, इसके अनुसार आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर नॉर्थ में आपका बेडरूम है, सो ध्यान रखिए कि जो उसकी बेडशीट है, क्योंकि बेडरूम में जब हम बेडशीट बिछाते हैं तो बहुत सारा इतना बड़ा हम लोग वो एक कलर वहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आपके जो बेडरूम्स हैं, अगर नॉर्थ साइड में है, तो वहाँ पे पेस्टल शेड्स, यानी कि लाइट ग्रीन पिस्ता शेड्स जो होते हैं वो, या लाइट ब्लू शेड्स, ऑफ वाइट शेड्स, इस तरीके से शेड्स, या लाइट ग्रे शेड, ऐसे शेड्स आप यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्शन जो है वो हैम्पर नहीं होगी और आपको अच्छे रिजल्ट नॉर्थ से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी नॉर्थ डायरेक्शन बैलेंस होगी और आप जो भी नॉर्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, वहाँ से आपको उससे समाधान मिलता है। सो इस तरीके से हमारे इन सनातन विद्याओं से, उनके ज्ञान से हम अपने जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव करके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? जब हम इसको अपनाएंगे तो हमें एक्सपीरियंस होगा कि ये चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं। वातावरण को बैलेंस करके, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो वातावरण हमारे इनर माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करता है। हमारे डिसीजंस वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम घर में रहते हैं, या जिस माहौल में हम रहते हैं हमारा माइंड वैसे ही काम करना स्टार्ट करता है, क्योंकि एनर्जी तो वहीं से लेता है ना माइंड हमारा। हम जहाँ रहते हैं, हम वही एनर्जी हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को चलाती है और हम उसी तरीके से डिसीजन लेके काम करते हैं, और हमारे जीवन जो है उसी का परिणाम होता है।
तो वातावरण को बैलेंस करके अपने जीवन को सुंदर और सुखद कर लीजिए।